आर्यस अग्रवाल में सबसे पहले हम दोस्तों देखते हैं क्या दिया रहता है, लेसन दिया रहता है। ठीक है, उस लेसन का लेसन नंबर दिया रहता है, लेसन नंबर के साथ उस लेसन का नाम दिया रहता है और साथ में उस लेसन का जो है पेज नंबर दिया रहता है। ठीक है, उसी प्रकार एक किताब है दोस्तों जिसका नाम है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान। ठीक है, देखेंगे भारतीय संविधान में जैसे लेसन या यहाँ पर लेसन क्या कहा जाता है, उसी भारतीय संविधान में इस लेसन को लेसन न कहकर भाग कहा जाता है। जैसे यहाँ पर लेसन नंबर होगा तो यहाँ भी होगा भाग 1, लेसन का नाम होगा तो उसी प्रकार यहाँ पर भी होगा संघ एवं राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ से जैसे कोई भी पेज नंबर होगा 1 से 10 मान लीजिए, कोई भी इस लेसन का वर्णन जो है 1 से 10 के पेज में किया गया है, उसी प्रकार संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन 1 से 4 में कहा गया है। 1 से 4 में इसी चीज़ को हम बोलते हैं अनुच्छेद। ठीक है, अब पूरे पोलिटी में सबसे पहले हम यही चीज़ पढ़ेंगे, अनुच्छेद क्या होंगे। मेन चीज़ अगर हमको जितने भी अनुच्छेद याद होंगे, क्योंकि एग्जाम में हमको क्या होता है, आर्टिकल पूछा जाता है, फला आर्टिकल में क्या बातें कही गई हैं, तो यहाँ पर हमको अनुच्छेद अगर जानकारी होगी तो अनुच्छेद पढ़ने के साथ साथ हमको जो भी चीज़ें होंगी, भारत शासन अधिनियम 1935 चार्टर अधिनियम, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आराम से समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर हम अब आप देखते हैं कि 1 से 4 में जो क्या क्या बातें कही गई हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे इसमें देखेंगे दोस्तों, जैसे आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 1 देखिए दोस्तों, आर्टिकल नंबर 1 में कहा गया है कि संघ एवं राज्य क्षेत्र, यहाँ पर आर्टिकल नंबर 1 में कहा गया है इंडिया द यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि भारत राज्यों का संघ होगा। अगर इसका हिंदी में हम बात करें तो इसका हिंदी में जो अर्थ निकलता है, भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। अब यहाँ पर मेन इम्पॉर्टेंट जो बात आती है संघ की, यहाँ पर संघ का जो मतलब है वो अलग अलग चीज़ों को दर्शाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर संघ के बारे में वर्णन करते हैं, संघ है क्या। तो यहाँ पर देखेंगे हम मेन चर्चा जो हम संघ का करेंगे, संघ की बात अर्थ जो है कहीं कहीं अलग अलग निकल कर आती हैं। तो यहाँ पर अगर हम संघ की बात करेंगे तो इस संघ में एक होता है कन्फेडरेशन, कन्फेडरेशन इसको बोलते हैं दोस्तों परिसंघ, परिसंघ। एक होता है फेडरेशन, फेडरेशन इसको बोलते हैं संघ, और एक होता है यूनियन, यूनियन इसका मतलब भी क्या है, संघ है। देखेंगे यानी कि संघ के हम यहाँ पर तीन जगह हम संघ देख रहे हैं, तो तीनों संघ का मतलब अलग अलग है। यहाँ पर जो कन्फेडरेशन है, कन्फेडरेशन का मतलब होता है परिसंघ, यानी कि इसके तहत जो भी देश जो भी स्टेट जुड़े होंगे वो क्या करेंगे, आसानी से टूट सकते हैं। यानी कि यहाँ पर देश का विखंडन बहुत ही आसानी से हो सकता है, जबकि फेडरेशन का मतलब होता है संघ। ये भी यहाँ पर भी देश क्या होंगे, बहुत ही आसानी से टूट सकते हैं। यानी कि फेडरेशन जो है कन्फेडरेशन की तुलना में थोड़ा सा मजबूत माना जाता है, जबकि फेडरेशन और यूनियन जो है सबसे मजबूत है। यूनियन में कोई चीज़ टूटना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार जैसे फेडरेशन कन्फेडरेशन है, कन्फेडरेशन से अगर कोई देश होगा तो उसमें जो भी राज्य होंगे वो बहुत ही आसानी से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। जबकि फेडरेशन में क्या होता है, यहाँ पर भी जो स्टेट होंगे वो बहुत ही थोड़ी
कन्फेडरेशन से फेडरेशन थोड़ा सा मजबूत प्रोसेस होता है, यानी कि देश से वो भी अलग हो सकता है, जबकि यूनियन में जो भी स्टेट जुड़े रहेंगे वो कभी भी देश से अलग नहीं हो सकते हैं। इसी फेडरेशन के तहत जैसे USSR सोवियत संघ में जैसे ये 14 देशों में टूट गया था, उसी का एक हिस्सा है रूस। ठीक है, तो USSR में जैसे ये क्या था, फेडरेशन व्यवस्था थी, जबकि यूनियन में क्या आता है हमारा भारत। भारत क्या है यूनियन में, यानी कि भारत से चाहकर भी कोई स्टेट क्या होगा, अलग नहीं हो सकता। स्टेट के अंदर कोई भी टूट फूट की क्रिया हो सकती है। ये सारी चीज़ें अभी हम आगे के आर्टिकल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आर्टिकल दिए जा रहे हैं, यानी कि 1 में संघ की बात की गई, तो संघ के 3 यहाँ पर हम प्रमुख गुण देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो भारत है, भारत किस क्या है, यूनियन है, तो भारत से जितने भी स्टेट लगे होंगे वो कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आर्टिकल नंबर 1। और आर्टिकल नंबर 2 में देखते हैं, आर्टिकल नंबर 2 देखेंगे। यहाँ पर आर्टिकल नंबर 2 ये कहता है, आर्टिकल नंबर 2 देखिए, आर्टिकल नंबर 2 ये कहता है कि संसद को यह अधिकार है, संसद को अधिकार है कि किसी विदेशी राज्य को मिला सकती है। संसद को यह अधिकार दिया गया है कि किसी भी विदेशी राज्य को अपने अंदर मिला सकती है। देखेंगे, इसको समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे संसद को ये अधिकार है। सबसे पहले यहाँ पर बात आई संसद की। संसद को हम समझते हैं, संसद क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी सरकार जो चलती है वो उसके अंदर जो चैम्बर होते हैं, जैसे ये संसद इस बिल्डिंग का नाम है, ये बिल्डिंग का नाम है। जैसे संसद में लोकसभा और राज्यसभा ये 2 चैम्बर होते हैं, एक में लोकसभा एक राज्यसभा। इसके अंदर जो सदस्य बैठते हैं उनको हम बोलते हैं सांसद। इनका जो है चुनाव होता है, और संसद जो होता है इस बिल्डिंग का नाम होता है। ठीक है, तो अभी आगे हम संसद के बारे में एक अलग टॉपिक में चर्चा करेंगे आर्टिकल में। ठीक है, तो यहाँ पर हम जानकारी के लिए संसद क्या है, सांसद क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिफरेंस बता दिए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे संसद को अधिकार है कि किसी भी विदेशी राज्य को मिला सकती है, यानी कि संसद अगर चाहेगा तो किसी भी देश को अपने अंदर मिला सकता है। जैसे नेपाल को अगर मिलाना चाहेगा तो संसद वो मिला सकता है बिना किसी से पूछे। ठीक है, उस पर राष्ट्रपति भी कोई भी विरोध नहीं कर सकता है। अभी ये बातें आर्टिकल नंबर 4 में कही गई हैं। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 2 कह रहा है कि संसद को अधिकार है कि किसी भी विदेशी राज्य को मिला सकते हैं। इसी के तहत अगर देखा जाए तो सिक्किम की बात करेंगे। इसी आर्टिकल के तहत 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत के अंदर मिलाया गया। ठीक है, भारत में मिला दिया गया। ठीक है, तो ये थे आर्टिकल नंबर 2। ठीक है, इसके बाद देखेंगे आर्टिकल नंबर 3 दोस्तों। आर्टिकल नंबर 3 है क्या, आर्टिकल नंबर 3, आर्टिकल नंबर 3 ये कह रहा है कि यहाँ पर संसद को अधिकार है कि किसी भी संसद को अधिकार है कि किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन व अलग कर सकती है। इसको देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे संसद को अधिकार है कि किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। जैसे उत्तर प्रदेश को संसद चाहेगी तो उत्कल प्रदेश कर देगी। ठीक है, या उसको अलग कर देगी। जैसे उत्तर प्रदेश को क्या किया गया था, उत्तराखंड से अलग कर दिया गया था। यानी कि संसद को ये पावर है कि किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है और उसके क्षेत्र को भी अलग कर सकती है। ठीक है,
तो ये हो गया आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल नंबर 3 देखते हैं, सॉरी ये 3 था, आर्टिकल नंबर 4 देखते हैं। आर्टिकल नंबर 4 देखेंगे। आर्टिकल नंबर 4 कह रहा है कि जब कोई मामला आर्टिकल 2+3 के तहत हो तो राष्ट्रपति भी इसका विरोध नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पर बात देखिए, कह रहा है कि जब कोई भी मामला जाए कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत हो तो राष्ट्रपति इस पर कोई भी विरोध नहीं कर सकता। यदि राष्ट्रपति ऐसा करता है तो उसको इम्पीचमेंट के द्वारा उस पद से हटा दिया जाता है। इम्पीचमेंट का मतलब होता है महाभियोग की प्रक्रिया से उसको हटा दिया जाता है। तो ये थे पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आर्टिकल 1 से 4 तक हम देख लिए हैं। आर्टिकल 1 में क्या बातें कही गई हैं, 2 में क्या कही गई हैं, 3 में क्या कही गई हैं, 4 में क्या कही गई हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आर्टिकल नंबर 2 क्या है, आर्टिकल नंबर 3 क्या है, आर्टिकल नंबर 4 क्या है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। तो पॉलिटी के आज फर्स्ट क्लास में हम ये देखे हैं कि आर्टिकल भाग 1 का नाम जो है संघ एवं राज्य क्षेत्र है, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम पूरा देखेंगे तो पूरे पॉलिटी में भाग की बात करें तो पूरे पॉलिटी में दोस्तों जो भाग हैं, पूरे पॉलिटी में जो भाग हैं, टोटल 22 भाग हैं। और अगर आर्टिकल देखें तो 395, ठीक है। ये सारी चीज़ों को इतनी चैप्टर को हमको इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो जिसमें हम 4 आर्टिकल पढ़ लिए हैं, ठीक है। और जितने भी आर्टिकल होंगे इसी के अगले वीडियो के माध्यम से हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।